बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ये दो बहुत अहम खबरें हैं। दोनों पर एक अरसा पहले अमल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। दोनों पर ही अमल ना होने की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना रहा है। एक का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के पार्लियामान से है, और दूसरी खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के एक आम आदमी से, पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान की हुकूमत से है। एक खबर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से लिखे गए ख़त के बारे में। यह ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को लिखा है। और दूसरी खबर जो है वो खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। पहले इमरान खान साहब के ख़त पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब को ख़त लिखा है। असद कैसर साहब वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन पर जिम्मेदारी है हाउस को चलाने की, हाउस के मामलात को चलाने की। बतौर स्पीकर वो पूरे ऐवान के स्पीकर हैं, वो गैर जानिबदार हैं। जब वो स्पीकर बन गए तो आप यूं समझ लीजिए कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, अब वो ऐवान के स्पीकर हैं, वो ऐवान के बड़े हैं और ऐवान के सरपरस्त हैं एक लिहाज से। तो उन्हें इमरान खान साहब ने खत लिखा है उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से और उनसे कुछ मुतालबात किए। ये खत जो है ये इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक है। इमरान खान साहब ने इस खत में मौजूदा हालात पे बात की और एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं आपको एक ट्वीट भी पढ़ के बताऊंगा। इमरान खान साहब ने जो कहा है उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिर्चें लगी। हालांकि इमरान खान साहब ने जो कहा है वो मुतालबा पहले इमरान खान साहब ने किया था, अब पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है, लेकिन जो है वो हमारे यहाँ सियासत इसी तरह होती है, इन्हीं बुनियादों पर होती है कि आप मुखालिफ की हर बात को तनकीद का निशाना बनाएंगे, ये देखे बगैर। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इमरान खान साहब ने अपने खत में कहा है कि ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए, ये सेनेट के इलेक्शन एक बार फिर हमें ये दिखा गए कि हमारा सिस्टम क्या है, इनमें एक बार फिर पैसा चला है। और उन्होंने कहा है कि अब ये जरूरी है कि कौमी असम्बली जो है वो अपना रोल प्ले करे, स्पीकर अपना रोल प्ले करें और अगले इंतखाबात से पहले, 2023 के इंतखाबात से पहले इस्लाहात कर ली जाएं, इंतखाबी इस्लाहात कर ली जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। उन्होंने ख़ास तौर पर जो मौजूदा सेनेट इलेक्शन हुआ है जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे, तो इमरान खान साहब ने उसकी बात की और उसकी बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि शफ़ाफ टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है और हमने ये देखा कि हम ऐवान में कोशिश कर रहे थे, हमने मुश्तरका इजलास बुलाया, हमने आईनी इस्लाहात की कोशिश की, हमारे पास नंबर नहीं थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि ये जो ओपन बैलेट या ट्रेसेबल बैलेट है ये हो जाए, मगर नहीं हो सका। अपोजिशन ने ज़ीरो कोऑपरेशन किया और अपोजिशन जो है वो मुतालबा जो खुद करती रही थी, जिसके लिए उन्होंने मीसाक़े जमहूरियत किया था, उससे पीछे हट गई, भाग गई और हुकूमत को वहां नंबर भी नहीं थे इस्लाह आईनी तरमीम के, तो नहीं हो सका, इस्लाह का ही काम नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब कहते हैं फिर हम कौमी असम्बली से उठकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमने वहां कोशिश की, वहां अपोजिशन जमातें जो हैं फिर रुकावट डालने आ गई। वहां आपने देखा था कि जो बार काउंसिल्स थी ये भी रुकावट डालने आ गई और ये कोशिश जो हुकूमत कर रही थी इस कोशिश को इन्होंने नाकाम बनाया और किसी तरह का भी ताउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ताउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार बार मौका देती रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ताउन नहीं किया। और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग कहें, अपना ऑर्डर कहें, अपनी ओपिनियन कहें, जो भी था वो दे दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको भी ये कहना दुरुस्त है कि तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब भी कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जो सीक्रेसी है बैलेट की वो हतमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर गया, उसके बाद सीक्रेसी खत्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो हमने देखा था, वो पूरा दिन बैठे रहे और पूरा दिन 8 घंटे का इजलास करने के बाद कोई भी बात किए बगैर, हुकूमत के लोग भी गए मिलने, उन्होंने तमाम चीजें करने के बाद कोई भी बात किए बगैर दिन गुजार दिया। अगले रोज मिले और अगले रोज मिलकर सेनेट इंतखाब से एक दिन पहले कहा कि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी भी बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारियां दे देते हैं, लेकिन ये काम जो इस वक्त हमसे कहा जा रहा है
वक्त थोड़ा है, नहीं हो सकता। और फिर सेनेट का इंतखाब हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा था पुराने तरीके से होगा, पुराने तरीके से हुआ। तो वजीर आजम साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी। माहिरीन कहते हैं ये 2 घंटे में हो सकता था, इस पर QR कोड लगना था, 2 घंटे में काम हो सकता था, नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने साफ अल्फाज में इलेक्शन कमीशन को कहा, पहले भी कहा था, इलेक्शन कमीशन एक प्रेस रिलीज लेकर आ गया था कि जहां जीत गए वहां अच्छा है, जहां हार गए वहां आप मुंह बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकायदा सियासी जमात की तरह, किसी सौकन की तरह आ गया था। अब जो है इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम हुआ, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम हुआ। उन्होंने बस असद कैसर साहब से कहा है कि आप एक काम कीजिए, आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात थे उन पर अमल होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन अब आप काम कीजिए, आप पार्लिमानी कमेटी बनाइए। पार्लिमानी कमेटी बनाकर हाउस की मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे उसमें शामिल हों, रिफॉर्म्स करें, इंतखाबी इस्लाहात करें, और ये जो ओपन बैलेट की कोशिश थी इस कोशिश से आगे बढ़ें। एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जाए जिस पर इस सियासी जमात को, इस सियासी जमात को ना हो एतराज। इमरान खान साहब ने ये पहले भी कोशिश की थी जब खुद अपोजिशन में थे। वो ये कहते हैं कि एक शफाफ निजाम आना चाहिए, एक आम इंतखाबात में भी बैलेट का ऐसा निजाम आना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। और ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते, नून इलेक्शन जीते, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते, MQM जीते, बल्कि ये जमहूरियत के लिए जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीता, इमरान खान साहब ने कहा जी आपने धांधली की है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता, ये सब आ गए, इन्होंने कहा आपने धांधली की है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीता, आसिफ अली जरदारी ने कहा ये आरोज का इलेक्शन था, आसिफ अली जरदारी भी कहते थे धांधली। फजलुर रहमान साहब कहते थे, फजलुर रहमान साहब ने तो 2013 के इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया था, लेकिन खुद उनको जो बंगला नंबर 22 मिल गया था तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चुप हो गए थे। अब इमरान खान साहब भी कहते हैं कि बदउनवानी का खात्मा हमें करना है, और बदउनवानी रोकने के लिए इस्लाहात बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमने देख लिया एक बार फिर पैसा चला सेनेट के इंतखाबात में, तो अगला इलेक्शन आएगा उससे पहले इन 2.5 बरसों में पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, इस्लाहात कर ली जाए। वो ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, उसके जरिए आसान है, हम EVMs पर जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जाएं। इंडिया में होते हैं EVMs के जरिए इंतखाबात, अमेरिका में होते हैं, और फिर वहां कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि EVMs की तरफ जाएं, पार्लिमानी कमेटी बनाएं। हुकूमती वुज़रा ने भी ये किया है कि इस तमाम तर सूरत हाल में, जब ये 26 मार्च का धरना में मुलतवी हो गया, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि जनाब आए बैठ जाते हैं, ख़त्म करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पे आ जाए। तो इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस पर काम होना चाहिए। ये इससे पहले नहीं हुआ है, अब हो जाना चाहिए, ताकि अगले इंतखाबात में फिर हम सड़कों पर हो, फिर लोग सड़कों पर हो, ये सिलसिला बंद हो। दूसरी खबर जो है वो कुवैत से, बड़ी अच्छी खबर है। 2011 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन दिनों से कुवैत के पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद हैं। पाकिस्तानी लेबर फोर्स कुवैत नहीं जा रही, हमारे यहां से मैन पावर का कुवैत जाने का सिलसिला बंद है। ज़र मुबादला जो वहां से आ रहा है वो पहले से मौजूद है, कुछ 1,10,000 के करीब पाकिस्तानी, जिनमें कमाने वाले कितने होंगे आप अंदाजा लगा लें। तो वहां से सालाना इसके बावजूद भी $850 मिलियन आता है, सालाना $850 मिलियन। ये वर्कफोर्स बढ़े तो ये रकम बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि हुकूमत ने अच्छा काम ये किया है कि जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, हुकूमत ने FATF के कवानीन की वजह से भी इल्लीगल वेज जो हैं उनको बंद किया है। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा काम हुआ है कि अब पाकिस्तानियों को वहां वीजे मिलेंगे। शेख रशीद साहब ने इस सिलसिले में खुशखबरी सुनाई है। और दूसरी खबर यह है कि कुवैत के वजीर खारिजा पाकिस्तान आ रहे हैं, 2 रोज में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो उस मौके पर इस हवाले से अहम तरीन चीज़ों पर दस्तखत होंगे, और फिर पाकिस्तानी जो हैं वो कुवैत जाकर मजीद बड़ी तादाद में कमाएंगे। इससे पाकिस्तान का फायदा होगा, मेरा और आपका, यानी कि हमारे मुल्क का फायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।